बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वाद सांगमयी जिनमणि मातेश्वरी की जय। अष्टांग का पावन पर्व के चौथे दिवस अमूढ़ दृष्टि अंग के आराधन का पर्व है। अमूढ़ दृष्टि मूढ़ दृष्टि के अभाव को कहते हैं। मूढ़ दृष्टि का अर्थ है मूढ़ लोगों का श्रद्धान, अर्थात जिनका श्रद्धान लोक प्रचलित नाना प्रकार के क्रियाकांडों में, जिनमें हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं, ऐसी क्रियाओं में को मूढ़ता कहते हैं। उन क्रियाओं में जिनका श्रद्धान है वह मूढ़ दृष्टि है। दूसरी बात, जो व्यक्ति क्रिया करता हुआ क्रिया के अभिप्राय को नहीं जानता, क्रिया करने की विधि नहीं जानता, क्रिया से क्या होगा ये नहीं जानता, वह मूढ़ है। मूढ़ है वह जो ना मानता है ना जानता है। दूसरा मूढ़ वह है जानता भी नहीं और मानता भी नहीं। तीसरी बात, ना जानने मानने की कोशिश करता है। मूढ़ वह है जो जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा हो, उसे जगाया नहीं जा सकता। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही, मूढ़ा मुक्ति न हो अरना। ऐसे मूढ़ लोगों को कभी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इन सारी मूढ़ता, मूढ़ भाव, मूढ़ दृष्टि से परे होना, इनका अभाव होना, इसके लिए जो आराधन है वह अमूढ़ दृष्टि अंग का आराधन है। प्रथमान योग के अंतर्गत मथुरा की सम्यक कौंदी रेवती रानी, जिन्हें मुनिराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद भेजा और वहीं रहने वाले मुनि को कुछ नहीं भेजा, कुछ कहलाया नहीं, बल्कि सूरत मुनि को नमस्कार भेजा। क्षुल्लक जी मथुरा की यात्रा पर गए, चंद्रप्रभ क्षुल्लक जी, उन्होंने बड़ा चिंतन किया कि गृहस्थ श्रावका को धर्म वृद्धि वहाँ उपस्थित मुनिराज को कुछ भी नहीं भेजा। उन्होंने उन मुनि की परीक्षा लेना चाहिए। उन क्षुल्लक जी के पास विक्रिया रिद्धि थी। उन्होंने गमन में हरी घास बना दी, जिस पर मुनि निकल गए। उन्हें विवेक नहीं कि हरी घास स्वयं वनस्पति और उसमें असंख्यात साधारण वनस्पति निगोदिया जीव का हनन होता है। शौच क्रिया को गए, क्षुल्लक जी ने विक्रिया से पानी सुखा दिया। वे अविवेकी मुनि जलाशय में शुद्धि के लिए चले गए। उन्होंने सोचा, क्षुल्लक जी ने बिल्कुल सही, ये भव्यसेन नाम के मुनि जरूर हैं, अभव्यसेन हैं, इसी कारण हमारे गुरु ने इनको कुछ नहीं कहलवा भेजा। अब देखता हूँ श्रावका को धर्म वृद्धि कहने का कारण क्या है। अभिप्राय ये है कि अगर सम्यक्ति है तो उसे जिन वचनों पर पक्का श्रद्धान है। परीक्षा के तौर पर उन्हें नाना प्रकार के देवी देवताओं के रूप धर के एक प्रचार कराया कि अवतार हुआ है। धन्य सम्यक कौंदी रेवती रानी, बोले जिस ओमकार स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु महेश ध्याते हैं, हमारे लिए एकमात्र ध्यान योग निज ओमकारमय स्वरूप है। उन्होंने सोचा, अब जिन धर्म अनुयायी है समो शरण की रचना कर दी। लोगों ने कहा, रानी अब तो चलो समो शरण आया। बोले तीर्थंकर 24 होते हैं, मोक्ष चले गए हैं, समो शरण होने का प्रश्न नहीं उठता, किसी का माया जाल है। ये है सम्यक की श्रद्धा, ये है अमूढ़ दृष्टि अंग। इसमें वो प्रसिद्ध हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि श्रावक को हमेशा
क्रियाओं के बारे में जानना, और अगर गुणी हैं तो गुणों का वंदन करना है। जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है, जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, वहाँ वंदन नहीं करना। इस प्रकार से अपने सिद्धांत को दृढ़ करना अमूढ़ दृष्टि अंग आराधना। जय तारण।